देने के दिन तो थे पर देने का दिल नहीं था। कुछ लोग होते हैं जिनके पास देने का दिन होता है पर देने के दिल नहीं होता। जिन विचारों के दिल होता है उनके देने के दिन नहीं होते। उसके पास खूब पर दान ना करे। पत्नी ने कहा कुछ तो किया करो। क्या करना, सब ठीक है, बढ़िया है। तो दान, अरे दुनिया कर रही दान, क्या अपने लिए बैठे हैं। एक दिन पत्नी ने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, गंगा जी नहाया आओ। पत्नी बार बार कहती फिर बुढ़ापा आ जाएगा। बोले अच्छा आज जाते हैं, अधेड़ उम्र, लेकिन पैसा खर्च ना हो जाए। पैदल पैदल गया 12 किलोमीटर दूर गंगा जी, पैदल पैदल पैदल। और जब गंगा जी किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पे जाएंगे तो पंडा दान मांगेंगे, इसलिए मुर्दा घाट पे गया। कोई मिले ही नहीं। मुर्दा घाट बिल्कुल खाली। इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं, अकेले ही। सो कपड़े उतारे कि जल्दी से डुबकी लगाएं। एक गमछा लपेट कर गया, गंगा जी में डुबकी लगाई। और भगवान को लगी हंसी कि ऐसा विचित्र भक्त नहीं देखा, जिंदगी में कभी दान नहीं किया। और आज आया तो मुर्दा घाट पे। सो भगवान को कौतुक सूझा। सो भगवान ने एक ही काम किया, जैसे ही डुबकी लगा के दानचंद बाहर निकले, भगवान पंडा के रूप में वहीं प्रकट, यजमान की जय हो। और दानचंद ने जो देखा कांप गया। तो बोले हद हो गई, यहां भी आ गए, यहां भी। भगवान ने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए एकांत में यहीं पड़े रहते हैं। अब वहां नहीं जाते जहां और पड़े रहते, फिर यहीं। और तुम्हारे जैसा एक एक यजमान ऐसा आ जाता है जो साल साल भर का इंतजाम कर देता है। तो तुम भले आ गए, 1 वर्ष का इंतजाम कम से कम। कांप गया, बोले हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। भगवान बोले तो दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, जितना करो। 6 महीना नहीं, नहीं महीने भर नहीं, हम 1 दिन का भी नहीं कर सकते। महात्मा के रूप में भगवान बोले, पंडा के रूप में कहने लगे अब करना तो पड़ेगा, नहीं हम निकलने नहीं देंगे जल से बाहर, चाहे जितना करो करना है। सो बोला उधार करेंगे। भगवान बोले मंजूर। 1 धेला उधार किया, 1 धेला। भगवान ने संकल्प ले लिया। बड़ा खुश हुआ कि पंडा को अब कह के 1 धेला पे कौन आता है। बेचारा पैदल 12 किलोमीटर गया, फिर लौट कर आया, थक गया था, शाम हो गई थी। अब सोया, अभी सोया ही था, तब तक पंडा के रूप में भगवान दरवाजे पे हाजिर। यजमान की जय हो। पत्नी गई, पंडा को देखकर लौटी, कौन है? पत्नी बोली किसी पंडा को कुछ देने के लिए कह आए थे। हाँ तो बोले आ गया, वो तो वहीं है, बाहर है। दानचंद बोले आ गया? हाँ, अरे देव धेला काहे को? बोला मुश्किल, एक काम करो। क्या? पत्नी तो बोला जाके कह दो कि वो बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। सो पत्नी रुआसी सी होकर बोली कि वो बीमार है, तबीयत खराब है उनकी, आज गए दिन भर थक गए, बीमार हैं, अब आप बाद में आना। भगवान बोले दान मिले न मिले पर वो हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार और पंडा चला जाए, वो जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे, तो हमारा इंतजाम कर दो। यहीं टिक्कर बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, पाएंगे, खाने पीने का इंतजाम, सामान। पत्नी गई लौट के,
दानचंद बोले क्या हुआ? बोले वो नहीं जा रहे। वे कहते यजमान बीमार है, तब तक यहीं रहेंगे, खाने पीने का इंतजाम करो। दानचंद से बोली दे दे धेला। दानचंद बोले बहुत मुश्किल है। अच्छा एक काम करो, क्या उसको पुराना अभ्यास था योग का, तो सांस रोक के रह गया। पत्नी से बोला कह दो मर गए। महाराज सांस रोके पड़ा। पत्नी गई तो पत्नी ने रोकर कहा चले गए, मर गए, अब तो जाओ। पंडा बोले अरे राम 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 राम, यजमान चला गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार न हो जाए हम कैसे जा सकते हैं। अब भगवान बोले तुम महिला कहां भटकती फिरोगी, हम खबर कर देते हैं सबको। अब कह रहे भगवान अमित रूप प्रगटे ते ही काला, पूरे गांव में कहा दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब गांव भर इकट्ठा। और जब वो भी ऐसा विचित्र आदमी सांस रोके पड़ा, गांव के लोगों ने मुर्दा समझ के बांध लिया। अब उसकी पत्नी सही में रोवे और रोकर कहे ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं। और गांव वाले कहे बहन ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। और वो कहे नहीं मरे, आज तक कई साथ था, इसलिए धीरज रखो, धीरज। अब वो कहे काय का धीरज, नहीं मरे ये। और गांव वालों ने बांध लिया, बेचारी रोती रह गई। और वो भी ऐसा विचित्र आदमी सांस न छोड़े, ठठरी पे रख लिया। गांव वाले चले और भगवान पीछे पीछे पंडा बने। पर भगवान ने कहा कि हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे पर आज तो हम भी हार गए। ऐसा गजब का आदमी हमने नहीं देखा। ये बिना मरे मर गया है और चला जा रहा है। जब उसे ठठरी पर रख दिया, भगवान बोले अब अग्नि लगनी बाकी है। एक काम करो, क्या यजमान था इसके कान में हम मंत्र बोलेंगे। आइए मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमंत लाल की। आप सभी भगवान की भक्ति का जो सरल उपाय है वो जानने के लिए आज लालायित हुए बैठे हैं, क्योंकि पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन सच्ची और असली पूजा क्या है, तो मैं आपको थोड़े में बताना चाहता हूं। आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुने। आते अति अलप बखाने ताते अति अलप बखाने थोड़े ही महान, अरे थोड़े महान सब अरे जानी है, थोड़े माऊ जानी है सयाने थोड़े माऊ। वैसे तो कथा सागर जब आप इस तरफ तनिक भी चरण रखेंगे तो आपको अथाह सागर मिलने लगेगा। आपकी इच्छा ही नहीं होगी थोड़ी देर में कि हम यहां से हट करके कहीं जाएं, क्योंकि भगवान की कथा
किसी का पेट नहीं भरता है इससे, और थोड़े में ही है। इसका सारा रहस्य बहुत बड़ा विस्तार नहीं है, क्योंकि जितनी कथाएं हैं भगवान की या जितनी भी आप लोग सुनते हैं, चाहे जिस देवी देवता की हो, चाहे किसी की भी हो, उसमें सभी में बस थोड़ी 2-3 चीजें कॉमन वही बताई जाती। क्या? कि हमें हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, किसी को कष्ट न दिया जाए और परोपकार हमेशा किया जाए। अरे प्यारे, ये तीनों आ जाए तो समझो आपका सब कल्याण मैं ही रखा हुआ। लेकिन इसको अपने जीवन में अंतःकरण में उतारना बहुत कठिन, क्योंकि इस कलिकाल में तो जिसे आप माया कहते हैं, माया झूठ नहीं है, ना ही मिथ्या है, ये भगवान की ही एक व्यवस्था है। क्योंकि माया नहीं होगी तो ये शरीर ही नहीं रहेगी। तो माया को मिथ्या, ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या, ये भी गलत बात है, क्योंकि जगत कुछ है ही नहीं तो हम लोगों का अस्तित्व ही क्या है? तो संसार है। यहाँ व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के द्वारा, यानी पूर्व की मेहनत के अनुसार सभी को यहाँ पर स्थान मिला हुआ है, जीवन मिला हुआ है। अब उसमें हम चाहे जिस जोन में हो, चाहे जिस जात वर्ग में हो, हमें किसी से घृणा या नफरत नहीं करनी चाहिए। तो हमें यह मानना है कि जो हमें ईश्वर ने दिया है वो हमारे लिए स्वीकार्य है और हम उसी में पूरा आनंद जीवन का लेंगे। हरे समुझी विधि, समुझी विधि विधि, हरे बिनती मोरी, समुझी बिनती मोरी, कौन कथा सुनी, कौन कथा सुनी, हर देई है खोरी, कौन कथा। मेरी अनेक प्रकार से विनती समझ करके आप लोग कथा को दोष नहीं देना, नहीं देगा, क्योंकि ये सभी धर्मों का निचोड़ है। निचोड़ के बिना आपको क्या बताया जा सकता है? सारे धर्मों में निचोड़ यही आता है कि मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है तो उसे श्रेष्ठता के हिसाब से हमेशा सन्मार्ग पर ही चलना चाहिए। यदि जो श्रेष्ठ मार्ग छोड़ करके कुमार्ग में जा रहे हैं, वो लोगों को सीधा आप राक्षस कहें तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि दो ही का खेल है यहां, एक देव एक राक्षस। या देव में आप यूं कहें कि मानव और राक्षस। तो राक्षस के रूप में जो लोग हैं उनका यही खान पान रहन सहन सब राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, वो राक्षस ही है। और साधारण जो व्यक्ति हैं वो मनुष्य में है। आयत हूँ पर
लंका मोहिते अधिक हो मोहिते अधिक अधिक हरिते जड़मति लंका मोहिते अधिक ते जड़मति लंका मोहिते। तो हमें इस कथा को इतने ध्यान से आनंद पूर्वक सुनना चाहिए कि जिससे हमारा मन भगवान की तरफ तुरंत पहुंचने का प्रयास कर जाए। अरे कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप मति अनुरूप राम गुण गाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, मति अनुरूप। कथाकार हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा कि मैं ना तो कवि हूं ना कोई होशियार चतुर हूं, अपनी मति के अनुसार राम के गुण का गान कर रहा हूं, क्योंकि राम ही गुण गाना, राम का ही गुण गाना, राम का नाम लेना और राम की कथा सुनना, यही तो जीवन है प्यारे। क्योंकि हनुमान जी की एक कथा आपने सुना होगा कि वो अयोध्यापुरी को छोड़ करके क्यों नहीं गए। जब भगवान जाने लगे बैकुंठ को, तो सारी अयोध्यापुरी को लेकर के वो सीधा बैकुंठ गए हैं। यहाँ के पूर्ववासी जितने अयोध्यापुरी के थे सभी को कहा चलो बैकुंठ। लेकिन हनुमान जी ने कहा प्रभु वहां कथा सुनने को मिलेगी आपकी। उन्होंने कहा नहीं, वहां तो जहां मैं ही हूं सो साक्षात, वहां कथा उठा नहीं होती हुई। तो हनुमान जी ने कहा मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्षमा करिए, मैं तो यही रहूंगा जहां आपकी कथा सुनने को मिले रोज। तो इसीलिए आज जहां भी कथा कोई भी एक भगवान का नाम लेने, जैसे राम आपके मुख से निकलता है, हनुमान जी तुरंत वहां पहुंच जाते। एक हनुमान की बात आप मत करिए, क्योंकि हनुमान जी तो अनेकों रूप में है, कण कण में व्याप्त है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं भगवान शिव ही तो हैं हनुमान जी। और राम और शिव हनुमान, इनमें कोई अंतर है ही नहीं, क्योंकि ये रूप दिखाने के लिए कुछ और है, लेकिन अंतःकरण केवल एक है। सारा जगत ये परमात्मा का ही बनाया हुआ है, और वही एक बना भी है, वही एक बनाया है, वही एक बनने वाला भी है। तो हमें इस पे शंका नहीं करना चाहिए। अरे कहाँ रघुपति कहाँ रघुपति के चरित्र अपारा, हरे कहाँ मति मोरी निरत संसारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा, कहाँ मति। तो कथा भैया अथाह सागर है, इसको कोई था नहीं पा सकता है। तो हमें इस कलिकाल में रहते हुए इस मानव जीवन को जो कीमती हमें मिला है, इसमें रहते हुए अपने जीवन को सार्थक करना है। तो आपको सन्मार्ग का पालन करना है,
तभी आप अच्छी जगह जा पाएंगे, अन्यथा आप भटकते ही ऐसे जीवन लेते रहो, जन्म मरण चलता रहे। और कभी कीड़ा मकोड़ा, कभी पेड़ पौधा, कभी पशु पक्षी, यही सब में चले जाएंगे। ये हमारा कीमती मानव का चोला, इसका लेना बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हमें धर्म मार्ग पे चलते हुए और भगवत भक्ति में अपना समय लगाते हुए और किसी का अहित न करें और परोपकार की भावना रखें, सद्विचार रखें साथियों, तो ही हमारे जीवन का निश्चित है कल्याण हो जाएगा। तो मित्रों, आप लोग हमारी इस कथा को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं और हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें कमेंट जरूर बताएं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है और क्या सुनना चाहते हैं। जिसकी जो इच्छा हो वो आप हमें जरूर बताने का प्रयास कष्ट करें, हम आपकी आशा में रहेंगे। मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमंत लाल, जय भगवान शिव।